2500 साल पहले कपिलवस्तु में घटी एक कथा, वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कथा है कपिलवस्तु के महाराज सुधोधन। एक बार उनकी पत्नी महामाया, जो कि उन्हें रात को सौपन आया कि उन्होंने सौपन में देखा कि वो एक तालाब में तैर रही है और उन्होंने एक सफेद हाथी देखा और वो सफेद हाथी उनके गर्भ में समा गया। सुबह महारानी जब उठी तो उन्होंने सौपन के विषय में महाराज सुधोधन को ये बात बताई। तो हमारे यहाँ सपनों का अर्थ निकालने की परंपरा रही है। तो सुधोधन ने उस समय के 4 प्रकांड ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया और सभी पंडित इस विषय पे चर्चा करने लगे। तो उनमें से 3 पंडित तो बोले कि ये तो बहुत शुभ है, आपको सफेद हाथी दिखाई दिया है तो ये तो बहुत शुभ है, आपके घर पुत्र होगा, आपको एक युवराज की प्राप्ति होगी, तो ये बहुत शुभ है। लेकिन चौथा पंडित जो था वो चुप था। तो महाराज ने कहा कि आप मौन क्यों है, आप कुछ क्यों नहीं करते। तो चौथे पंडित ने कहा कि मेरी बुद्धि के मुताबिक थोड़ा सौपन अलग है, आपके घर पुत्र तो होगा लेकिन उसके नियति में, उसकी किस्मत में राजयोग नहीं है, वो सन्यासी बनेगा। तो समय बीतने के बाद में राजा सुधोधन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर पुत्र प्राप्ति होने के बाद में फिर एक बार राजा सुधोधन ने उस समय के प्रकांड विद्वानों को कुंडलियों का मिलान करने हेतु बुलाया उनको। तो सभी पंडितों ने कुंडलियों का मिलान किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपका पुत्र तो बहुत यशस्वी होगा लेकिन ये राजा नहीं बनेगा, इसकी किस्मत में राजयोग नहीं लिखा है, ये सन्यासी बनेगा। तो अब एक पिता का हृदय कचमचा गया कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, तो सन्यासी एक पिता कैसे सहन कर सकते थे। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि इसका कोई समाधान बताइए कि मेरा पुत्र सन्यासी ना बने। तो पंडित जी ने कहा कि नियति को, डेस्टिनी को कौन टाल सकता है। हाँ, एक समाधान है कि आपका पुत्र जो है दुख देखने के बाद में ही सन्यास लेगा, ये तय है। तो महाराज ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसे दुख देखने ही नहीं देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसके जीवन में दुख देखने ही नहीं दूंगा इसे। तो महाराज ने सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उसके लिए महल बनवाए, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग, वर्षा ऋतु का अलग, ताकि उसे अच्छा ही अच्छा लगे, उसे जीवन में किसी प्रकार का दुख सहन ही ना करना पड़े। तो समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े हुए, उनकी शादी हुई और उन्हें भी फिर पुत्र की प्राप्ति हुई और भोग विलास में रमे सिद्धार्थ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक पिता को ये लगा कि अब तो सारा कुछ ठीक चल रहा है, ये भोग विलास में रमे हुए हैं और अब तो बच्चा काम पे लगा हुआ है, अब तो दुख देखने को मिलेगा नहीं। तो राजा सुधोधन निश्चित हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो है वो अपने रास्ते पे लेकर ही जाती है। तो सिद्धार्थ सोचते थे कि जितना महल खूबसूरत है उतनी ही बाहर की दुनिया भी खूबसूरत है, उन्हें बाहर की दुनिया से वो कदापि भी परिचित नहीं थी। तो एक दिन सुबह सुबह सिद्धार्थ अपने रथ चालक को लेकर घूमने निकले। वो घूमने निकले तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। तो उन्होंने अपने रथ चालक से पूछा कि इतने विचलित क्यों है, ये रो क्यों रही है। तो उनके रथ चालक ने बताया कि इस धरती पे जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि ये मृत्यु क्या होती है। तो सिद्धार्थ घर पर आए, उनका मन विचलित सा, वो इन प्रश्नों के बारे में विचार करने लगे। एक दिन फिर वो सुबह निकले, घूमने को निकले तो उन्होंने देखा एक सन्यासी बैठे थे। उनके चेहरे पे अद्भुत, मतलब इतनी आनंदित उनका चेहरा था, अपूर्व शांति थी उनके चेहरे पे और वो मगन थे अपनी तपस्या में।
तो सिद्धार्थ ने अपने रथ चालक से कहा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने आनंदित कैसे बैठे हैं। तो रथ चालक ने बताया कि ये दुनिया के आकर्षण से, मोह माया से, भौतिक सुख सुविधा से दूर है। इन्हें किसी को पाने का, किसी को खोने का इनको दुख ही नहीं है, इन्हें डर ही नहीं है, तो इन्हें कोई दुख नहीं है, तभी ये इतने आनंदित हैं। सिद्धार्थ घर पहुंचे, वो फिर सोच में डूब गए। तो सिद्धार्थ सोचने लगे कि जिंदगी का मकसद क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है। तो उनका मन डगमगा गया और डेस्टिनी तब तक उनके वैराग्य की भूमि रच चुकी थी। तो वो अपने बिस्तर से उठे। जब पूरी धरती, पूरी पृथ्वी आधे उजाले में और आधे अंधेरे में थी, तब सिद्धार्थ उठे। एक नजर उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल की तरफ देखा और दबे पांव वो अंधेरे से निकल पड़े। उनका सफर अंधेरे से शुरू हुआ, लेकिन खत्म हुआ रोशनी, प्रकाश पर जाकर। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से पूरे संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया और उन्होंने एक नए धर्म, बौद्ध धर्म उन्हीं से निकला जो था। तो ये तो थी कथा। इस कथा का सार, इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है वो देखिए। कि इस कथा से हमें वैराग्य की, त्याग की शक्ति का पता चलता है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं है, सच्चा सुख साधना में है। और ये नहीं है कि हमने जो कुछ पाया है, जो हमें मिला है, ये जरूरी नहीं है। उससे जरूरी है कि हमने इस दुनिया को, इस संसार को वापस क्या लौटाया है। अगर हमें एक अच्छे संकल्प, एक अच्छी उपलब्धि की ओर जाना है, तो हमें अपनी निजी सुख, निजी प्रेम, उसका त्याग करना पड़ेगा। तभी हम एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की ओर जा सकते हैं। अगर सोचिए, सिद्धार्थ एक राजा होते तो आज वो किसी इतिहास के एक पन्ने में राजाओं के, शासकों के क्रम में उनका नाम लिखा होता। लेकिन वो सन्यासी बनकर उन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया और एक बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने धैर्य से मुझे सुना। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।